बहुत सारे लोग डिस्कस, एक्सप्लेन, कमेंट, क्रिटिकल, एग्जामिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको अलग अलग डायमेंशन पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे ओपन करना है। ये जो सेल्फ चेक करके कॉलम दिख रहा है, लिखने के बाद आप यहाँ से खुद अपने आंसर को एड्रेस कर सकते हो। जब आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हो, चाहे यूपीएससी के पीवाईक्यू के थ्रू या फिर मॉक जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके थ्रू, तो लगता है आपको बहुत बार कि हाँ, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करने चलते हो तो एक दो पॉइंट के बाद आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ना नॉलेज गैप की बात नहीं है, बल्कि बहुत बार ये होता है कि आप राइट अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। तो इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तो कुछ यूपीएससी टॉपर्स और कुछ हाई एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा इन नोट्स को डिजाइन किया गया, इन बुक्स को डिजाइन किया गया, जो कि आपको पीवाईक्यू के थ्रू बेस्ट अप्रोच बताते हैं, पीवाईक्यू को डिकोड करना सिखाते हैं, आप आंसर को राइट डायरेक्शन में कैसे करोगे, इसमें आपको एग्जैक्ट वो फॉर्मेट दिखाया गया है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखो, मैं इस बुकलेट को 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। 3 पार्ट में मैं क्या, ये जो बुक है 3 फॉर्मेट में काम भी करती है। जैसे एक बिगिनर होता है जिसके पास के कंटेंट नहीं है, ठीक है, वो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, पहला। दूसरा, जिसके पास कंटेंट है, यानी वो पढ़ लिया है सिलेबस को, लेकिन वो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो आंसर राइटिंग कर नहीं पा रहा है, 1-2 पॉइंट के अलावा उसको आंसर राइटिंग में हेल्प नहीं हो पा रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो उसके लिए है जो कि ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रहा है, वो सेल्फ इवेल्युएशन चाहता है कि वो अपने आंसर को और बेस्ट कैसे कर सकता है। तो इन 3 तरह के एस्पिरेंट के लिए इस नोटबुक को डिजाइन किया गया। कैसे, दिखाता हूँ एक एक करके। देखो, जो ऑलरेडी इन बुक्स के बारे में जान गया है या फिर लेना चाहता है, तो उसके लिए परचेज प्रोसेस बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ पे क्लिक करना, आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट एंड डिलीवरी का आएगा, तो यहाँ पे आप प्रॉपर नाम और डिटेल्स वगैरह प्रॉपर भर देना, आप कि आपका एड्रेस वगैरह क्या है, सिटी पिन कोड वगैरह डाल के आप नीचे पेमेंट का ऑप्शन, ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और ये चेक बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे नीचे जो लिखा है कंटिन्यू टू सिक्योर पेमेंट पे जाके वहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो इजीली। जैसे GS1 का ये जो बुकलेट है, इसमें ये एडिटेड किया गया है अमित जैन सर द्वारा, जो कि फाउंडर है कोर आईएएस के, और ये टॉपर हैं जतिन सर, जो कि आईपीएस हैं फिलहाल। इनकी रैंक 91 थी 2022 में। उसी तरह दूसरी बुकलेट में ये जो बुकलेट है एडिटेड है अमित सर द्वारा और जतिन सर द्वारा। सेम उसी तरह तीसरी बुकलेट में देवांश मोहन सर है, जो कि यूपीएससी 2 बार क्रैक किए हैं, 2024, 2023। और ये टीचर हैं हिमांशु डिग्रा सर, जो कि कोर आईएएस के फैकल्टी हैं, इनके द्वारा ये तीसरी बुकलेट एडिट की गई है। और ये जो चौथी है, अगेन अमित जैन सर द्वारा और देवांश मोहन सर द्वारा। तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, ये वेरीफाइड बुक्स है। तो दिखाता हूँ एक एक करके आपको। फर्स्टली आपको ये कंटेंट मिलेगा GS1 का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी है। इसके साथ इसका ये ट्रेंड एनालिसिस है 2020 से 2025 तक का, कि किस ईयर में कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे इस बुकलेट में 6 साल में जो है 120 क्वेश्चंस आए हुए हैं GS1 के। इस 120 में 40 क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी, 45 ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का आपका 35 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद ये वो एरियाज हैं जो कि इस टॉपिक से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हिस्ट्री का ये आपके चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। हड़प्पाकालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर। ये 2025 में आया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन, 8 मिनट में आपको मैक्सिमम टाइम दिया है यहाँ पे करने के लिए, और 150 वर्ड्स में। और इसका जो डायरेक्टिव वर्ड्स है वो डिस्कस है, मॉडरेट है इसका लेवल। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पे 30 सेकेंड का क्विक अप्रोच इन्होंने बताया है। इस बुकलेट का मेन पार्ट ये वाला एरिया 30 सेकेंड क्विक अप्रोच का। इस क्वेश्चन का क्विक तरीके से आप ये अप्रोच लगा सकते हो। देखो, इसमें क्या है, बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में आपको फ्रेमवर्क क्या रखना है, फ्रेमवर्क ये रखना है, उसके जो कीवर्ड्स हैं आपके ये आने चाहिए। और साथ ही आप इस एरिया में अगर एक बिगिनर हो, कभी आपने आंसर राइटिंग नहीं की है या फिर की है तो राइट डायरेक्शन में नहीं किया, तो आप किन किन ट्रैप में आ सकते हो, वो ट्रैप यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आप कैसे करोगे यहाँ पे दिखाया। साथ ही
ये जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आपके इस वाले क्वेश्चंस में आने चाहिए। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वो फ्रेमवर्क दिखाया है। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं वो यहाँ पे दिया, और साथ ही टॉपर कैसे इस आंसर को अलग करेगा जिससे उसके नंबर बढ़े वो यहाँ पे उनके फॉर्मेट बताया है। साथ ही ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हो जो यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कीवर्ड, इन कीवर्ड्स को आप कैसे करोगे और कितने कितने वर्ड में लिखोगे वो यहाँ पे अप्रोच आपको मिलेगी। कुल मिला के इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक क्विक तरीके से 30 सेकंड का आप रिकॉल कर पाओ इस डायरेक्शन में। साथ ही उनके कीवर्ड्स हो गए, कितने वर्ड में कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज सबसे पहले आपको दिखा देगा ये बुकलेट। उसके बाद यहाँ से आप अपनी आंसर को स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है, कि कैसे लिखना है आपको यहाँ बता देगा। उसके बाद आप अपने आंसर को यहाँ से स्टार्ट करोगे। आप 150 वर्ड में जैसे लिखोगे, लिखने के बाद ये जो सेल्फ चेक करके कॉलम दिख रहा है, लिखने के बाद आप यहाँ से खुद अपने आंसर को एड्रेस कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस में डिमांड थी, जिस डायमेंशन की डिमांड थी, क्या आपने वो सारे फुलफिल किए। तो इससे आप क्विक तरीके से अपने सेल्फ चेक भी कर सकते हो। साथ ही सेकेंड आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका, मतलब क्वेश्चन आपको बायलिंगुअल मिलेगा, ये कब आया, कितने टाइम में आप करोगे, वर्ड कितना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है, एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का वर्ड मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग डिस्कस, एक्सप्लेन, कमेंट, क्रिटिकल, एग्जामिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको अलग अलग डायमेंशन पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे ओपन करना है। क्या हमें पॉलिटिकल एंगल पे ओपन करना है, इकोनॉमिक्स एंगल पे ओपन करना है, ठीक है, या सोशल, किस एंगल पे करना है, उनको कंफ्यूजन रहता है, एथिकल। तो यहाँ पे वही एग्जैक्ट वो फॉर्मेट आपको पता चलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो सेम आपको क्वेश्चन मिला, उसकी क्विक अप्रोच मिलेगी, उसके फ्रेम मिलेंगे, कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स का आपको ये क्वेश्चन करना है। टॉपर का ये सजेशन है यहाँ पे, टॉपर कैसे करता है इस क्वेश्चन को, और हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही कीवर्ड की वर्डिंग कितने में होगी आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद अगेन आपका ये ब्लैंक पेज जहाँ पे आप अपने आंसर को लिखते हो। तो लिखने के बाद आप सेल्फ चेक कर सकते हो कि आपने उस क्वेश्चन को राइट एड्रेस किया या नहीं किया। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आपको पीछे मिलेंगे सेम इसी पैटर्न में। इसमें 120 क्वेश्चन है सेम इसी फॉर्मेट में। सेकेंड जो बुकलेट है, सबसे पहले आपको इनका कंटेंट, विषय सूची, इसमें क्या मिलने वाली है, ऐसे सिलेबस आपको पता होना चाहिए GS 1-2 में क्या क्या है। यहाँ पे वो ट्रेंड एनालिसिस है इस बुकलेट का, यानी इसके सिलेबस का। उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आपको कलरफुल मिलेगा, उसके बाद ये जो पीछे है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये मिलता है। फिर आपका पॉलिटी का पहला क्वेश्चन हो गया, उसको क्विक तरीके से अप्रोच हो गई कि आप इस डायरेक्टिव वर्ड को कैसे समझोगे, क्या डायमेंशन ओपन करोगे, इसमें ट्रैप आप किस तरीके से हो सकते हो, इसके फ्रेमवर्क क्या होगा, यानी इसके कीवर्ड्स वगैरह कैसे होंगे, ठीक है, और कंक्लूजन को आप किस एंगल पे लिखोगे। ये आपकी विजुअल फ्रेमवर्क हो गया कि आप इन कीवर्ड के थ्रू आप अपने आंसर को डिजाइन करोगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होगी, टॉपर इसको कैसे करता, और किस कीवर्ड्स पे कितने वर्ड देने यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इधर सेल्फ चेक करोगे अपना। सेम इसी तरह के आपको इनमें भी पिछले 6 साल के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे GS 2 से रिलेटेड। अगेन पेपर 3 में भी वही पार्ट है। आपका पहले कंटेंट हो गया, इसका ट्रेंड एनालिसिस हो गया, क्वेश्चंस आपको एक एक करके सेम फॉर्मेट में आपको मिलता चलेगा। अगर क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपके पास नॉलेज तो है, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे क्वेश्चन देखा आपने, आपको लगता है कि मैं इसको जानता हूँ लेकिन पॉइंट नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ पे आपको ये बुक बहुत अच्छा काम करती है, आपको डायमेंशन प्रोवाइड करती है। इनके जो ये क्विक अप्रोच है ना, यहाँ से आप करोगे, इनके जो विजुअल फ्रेमवर्क है, यहाँ से आप उस कीवर्ड के आसपास अपने कंटेंट को डिजाइन कर पाओगे। तो पूरी वीडियो को अपने कंक्लूड करते हैं। जो भी पॉइंट मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये बुकलेट किनके लिए बेनिफिशियल है, यानी इसका प्रोज और कॉन्स वाली बातें कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो बुक्स हैं वो आपके थॉट प्रोसेस डेवलप करती हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्या डिमांड है, ठीक है, उसे क्या डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताती है कि आप इस आंसर को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, मतलब किस राइट डायरेक्शन में आपको अप्रोच करना है, ये आपको एग्जैक्ट वो बुकलेट बताती है। इसके साथ ही अगर आंसर राइटिंग करते समय 1-2 पॉइंट सिर्फ आपके दिमाग में आते हैं, आप मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच नहीं अपना पाते हो, आपको मल्टीपल डायमेंशन याद नहीं आ पाते हैं कि कैसे सोचा जाए किसी भी आंसर को करने के लिए, तो इसमें
ये बुकलेट आपको हेल्प करेंगी। इसमें आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एथिकल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह के जो डायमेंशंस हैं, अप्रोच हैं, उनको लगा के आप अपने आंसर को बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही जो कॉमन मिस्टेक तो होती है आंसर राइटिंग करते समय, या फिर एक टॉपर अपनी अप्रोच क्या रखता है एक आंसर को फ्रेम करने के लिए ताकि उसका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, तो उसको इन बुकलेट में, इन बुक्स में समझाया हुआ है, बताया हुआ है। इससे क्या होगा ना, जब आप मल्टीपल इन क्वेश्चंस को करोगे, 100-150 क्वेश्चंस करते हो साथ में 6 साल का, तो इससे आपको एक प्रॉपर थीम पता चल जाती है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे किस तरह की डिमांड होती है क्वेश्चन की, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कैसे एक्ट करना है, हमें कौन कौन से कीवर्ड उसमें डालने हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अगर हम डालते हैं तो उससे नंबर ज़्यादा मिलता है, हमें बेस्ट अप्रोच क्या अपनानी होती है। स्टार्टिंग के जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, स्टार्टिंग टाइम में 25-30 सेकेंड में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है, पूरा फ्रेम कैसे करना है। अगर वो एक तरीके से आपके दिमाग में आ गया तो आप एग्जाम हॉल में अच्छा कर पाओगे, वरना आंसर राइटिंग अगर नहीं भी है पहले से तो फिर वहाँ पे टाइम का इश्यू हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको बताती है। अगला पॉइंट कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा आपने, जैसे हड़प्पा सभ्यता वाले पहला क्वेश्चन था, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो क्या ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच तक ले जाने में? तो बिल्कुल हाँ करेंगे, हाँ, लेकिन बैकएंड में आप इस बात को ध्यान रखना कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़े हो, तभी आप अगर ये डायमेंशन दे भी देता है तो आप लिखोगे क्या जब तक सिलेबस कवर नहीं है, जब तक कंटेंट नहीं है। तो कुछ अगर इसकी नेगेटिव पॉइंट बताऊं, एक्चुअली इसकी नेगेटिव क्या, ये हम एस्पिरेंट की होती है। ये एस्पिरेंट भी 3 तरह के हैं। अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है, सिलेबस कवर नहीं है, तो फिर ये आपके किसी काम की बुकलेट नहीं है, क्योंकि ये तो मान लो डायमेंशन दे देगी आपको कि हाँ इस तरीके से अप्रोच करना है, क्विक तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन कंटेंट नहीं रहेगा तो आप लिखोगे क्या। ठीक है, तो बिगिनर जिनका कंटेंट रेडी नहीं है तो वो ये ना लें। ठीक है, वो आप रेडीमेड आंसर के साथ में भी जा सकते हो, वहाँ आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप अपने कंटेंट को रेडी करिए। ये बुकलेट उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपने आंसर राइटिंग को सेल्फ इवेल्युएट करना चाहते हैं, उनको 1-2 पॉइंट के अलावा स्टक हो जाते हैं, मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये राइट इन्वेस्टमेंट है, यानी राइट चॉइस है। देखो, अगर तुम्हें ना रेडीमेड आंसर चाहिए कि किस तरह से आंसर को लिखा गया है, रेडीमेड आंसर चाहिए, मॉक जो आंसर चाहिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए, तब आप इसको मत लेना। अगर हाँ आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट बुक्स चाहिए जिसमें सिर्फ आप पी वाई को ध्यान में रख के उसको समझना सीखना चाहते हो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को डी कोड करना है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, या फिर कैसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको कहीं न कहीं उस टाइम पे हेल्प करते हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। मान लो सिलेबस में आपने कोई एक आंसर, मतलब कोई वो वाला क्वेश्चन का टॉपिक नहीं आ रहा आपको, ठीक है, मल्टीपल बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई एक आध क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको फ्रेम पता है कि किस क्वेश्चन को, किस डिस्क्रिप्टिव वर्ड के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, रियल एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना, तो इन बुकलेट की हेल्प से, इन बुकलेट की हेल्प से भी नहीं, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस रियल एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप कर लोगे। कहीं ना कहीं छोड़ने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप उस क्वेश्चन को करो। जब आपको एक टेम्पलेट पता होगा, एक फ्रेमवर्क पता होगा, वर्ड्स पता होंगे, तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच पाओगे। छोड़ने से अच्छा है कि कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये बुकलेट आपको वहाँ पे हेल्प करती है। होप मैंने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, वहाँ से जाके कुछ इस तरह से एड्रेस वगैरह भर के आप इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है।